बारिश के बाद हुए रोमांचक मुकाबले में आया रजत पाटीदार और विराट कोहली का तूफान। आरसीबी ने केकेआर को हराकर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आईपीएल 2025 का आज का दमदार मुकाबला खेला गया, जहां पर तो पहले तो बारिश ने खलल डाली, लेकिन इसके बाद हुए 5-5 के ओवर के मैच में पूरी तरीके से आरसीबी का दबदबा देखने को मिला। तो दोस्तों, हम आपको इस दमदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की इस मुकाबले में दमदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस बेहद ही दमदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, जैसे ही बारिश रुकी तो यहाँ पर टॉस हुआ, सिक्का उछाला आज के इस मुकाबले में, और लेकिन सिक्का गिरा यहाँ पर रजत पाटीदार के पक्ष में। पाटीदार ने आज के इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तो वहीं पर अजिंक्य रहाणे भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन आज उन्हें आखिरकार मिली बल्लेबाजी। सुनील नारायण और क्विंटन डी कॉक आज के इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहली गेंद पर क्विंटन डी कॉक के बल्ले का किनारा लेकर गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। तो वहीं पर दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से स्टैंड में भेजने में कामयाब हुए। 2 गेंदों पर वो 10 रन बना चुके थे, लेकिन तीसरी ही गेंद पर यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए भुवनेश्वर कुमार ने यहाँ पर बड़ी सफलता दिला दी और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुँच गई विकेट कीपर के दस्तानों में और क्विंटन डी कॉक के रूप में पहला झटका लगा यहाँ पर केकेआर की टीम को। क्विंटन डी कॉक ने शानदार बल्लेबाजी जरूर की और 3 गेंदों पर 10 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सुनील नारायण ने अपना दमखम दिखाया। तो उन्होंने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को पुल के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और सीधे यहाँ पर छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी अजिंक्य रहाणे के बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने गेंद को फ्लिक किया और पहुंचा दिया एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर राशिक डालने आए तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे के बल्ले से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और दमदार छक्का देखने को मिला, जहां पर पैरों पर डाली हुई गेंद को बेहतरीन तरीके से स्टैंड में पहुंचाया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक बार फिर उन्होंने बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इस बार मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में भेजने में कामयाब हुए। वहीं पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद ही टीम का स्कोर 29 रनों तक पहुंच गया। तो तीसरा ओवर कुणाल पांड्या डालने आए तो उनकी पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेला सुनील नारायण ने और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। यह बेहतरीन शॉट था उनके बल्ले से, क्योंकि यहां पर खड़े खड़े उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी जारी रही अजिंक्य रहाणे की भी, और इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में भेजते हुए अपनी पारी का एक और शानदार छक्का अजिंक्य रहाणे ने जड़ दिया। यानी कि दमदार बल्लेबाजी यहाँ पर अज्जू भाई के बल्ले से एक बार फिर से देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा ओवर डालने आए इस टीम की तरफ से यश दयाल। तो उनकी पहली गेंद पर शानदार तरीके से पैरों पर आई हुई गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके में तब्दील कर दिया सुनील नारायण ने। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला यहाँ पर अजिंक्य रहाणे ने और एक बार फिर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी साइड में लगाया हुआ ये इनका आज के दिन का चौथा छक्का था, यानी कि स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो वहीं पर उन्होंने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और इस चौथे ओवर की 5वीं गेंद को भी एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचा दिया, लेकिन इस बार फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया यहाँ पर शानदार तरीके से। ये दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला, यानी कि अद्भुत बल्लेबाजी अजिंक्य रहाणे कर रहे थे और आरसीबी की टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ते हुए नजर आए। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर इस चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम के स्कोर को 60 रनों तक पहुँचा दिया, यानी कि 4 ओवर में ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की टीम ने शानदार तरीके से 60 रन बना दिए। लेकिन 5वां ओवर तो अभी बाकी था और ये ओवर लेकर आए स्पिन गेंदबाज और उनकी पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने शानदार चौका जड़ दिया एक बार फिर से गेंद को गैप में डालते हुए, और इस बेहतरीन चौके के साथ सुयाश शर्मा के इस ओवर की आगाज हुआ। तो इसके बाद दोस्तों इसी ओवर में एक बेहतरीन चौका सुनील नारायण के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने तीसरी गेंद को शानदार तरीके से बेहतरीन दिशा दी और एक और चौका उन्होंने भी जड़ दिया। लेकिन अजिंक्य रहाणे ने ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाने में वो कामयाब हुए। यहाँ पर भी दमदार छक्का उनके बल्ले से निकला और इसी के साथ उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया, यानी कि मात्र 5 ओवर के गेम में ही इन्होंने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। और इसके बाद दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट निकला और गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया, यानी कि 5 ओवर के इस गेम में शानदार बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 79 रन बनाए, यानी कि 80 रनों
का लक्ष्य रखा और इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे विराट कोहली और फिलिप सेल्ट। तो पहली गेंद पर फिलिप सेल्ट ने शानदार तरीके से कवर की तरफ एक शानदार चौका जड़कर शानदार आगाज कर दिया यहाँ पर इस लक्ष्य का पीछा करने का। इसके बाद इनकी दमदार बल्लेबाजी जारी रही और ओवर की दूसरी गेंद को भी एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए, या फिर यूँ कहे तो गैप में डाला और एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। बैक टू बैक 2 चौके इन्होंने जड़ दिए पहले ओवर में, और पहले ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 11 रन बनाए। लेकिन दूसरे ओवर में फिलिप सेल्ट ने एक बार फिर से आक्रामक खेल दिखाया और यहां पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया। इस बार उन्होंने गेंद को मिड विकेट की तरफ से भेजा और एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन अभी भी पहले छक्के का इंतजार था, लेकिन दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर फिलिप सेल्ट ने एक बार फिर से दमदार शॉट खेला, लेकिन इस बार पैरों पर आई हुई गेंद को खेला तो मिड विकेट की तरफ भी, लेकिन इस बार चौके के लिए नहीं बल्कि छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद यहाँ पर विराट कोहली ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा शॉट खेलते हुए अपनी पारी का पहला छक्का उन्होंने जड़ दिया। अब पूरी तरीके से यहाँ पर मुकाबले में पकड़ बना चुकी थी आरसीबी की टीम, क्योंकि 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर वापस इस टीम का 28 रन हो गया था। लेकिन इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती के ओवर में भी एक शानदार चौका पहली गेंद पर विराट के बल्ले से देखने को मिला। तो इसी ओवर में दमदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए फिलिप सेल्ट, जहां पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ खेला और सीधे गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने फिलिप सेल्ट को चलता कर दिया और फिलिप सेल्ट आउट होकर पवेलियन लौटे, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 41 रन तक पहुंच गया। इसके बाद हर्षित राणा चौथा ओवर लेकर आए तो उनके ओवर में विराट ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए पहली गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर में 22 रनों की जरूरत थी, लेकिन अब स्ट्राइक पर आ चुके थे रजत पाटीदार और गेंदबाजी करने आए सुनील नारायण। तो सुनील नारायण की पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और इस छक्के के साथ ही अब 5 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी इस मुकाबले को जीतने के लिए आरसीबी को। और यहाँ पर दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे रजत पाटीदार, तो वहीं पर उन्होंने पहली गेंद पर छक्का जड़ने के बाद दूसरी गेंद को शानदार तरीके से खेला और बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को कैप में डाला और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब 4 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत थी, लेकिन तीसरी गेंद को भी उन्होंने पैरों पर आई हुई गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और शानदार चौका जड़ा, यानी कि अब यहाँ पर टीम को जीत के लिए 3 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत थी। इसके बाद यहाँ पर 2 गेंदों पर तो 2-2 रन यहाँ पर इन दोनों ने भागे, लेकिन आखिरी गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए एक बार फिर से गेंद को चौके में तब्दील कर दिया रजत पाटीदार ने, और आखिरी गेंद पर दमदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन जीत यहाँ पर मिल गई रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को। और दमदार तरीके से इस मुकाबले में विराट कोहली, रजत पाटीदार और फिलिप सेल्ट के दमदार परफॉर्मेंस के दम पर मुकाबले को जीत लिया। हालांकि विराट का योगदान कम जरूर था, लेकिन दमदार साथ उन्होंने दिया, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने काम कर दिया। तो आपको ये बारिश के बाद हुआ मुकाबला कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।